Good morning students. Once again I am before you with tenses. Last week we had done present tense and its participle present and present continuous. Today we have to start present perfect. Here students you should know present perfect का मतलब होता है वर्क फिनिश्ड। निश्चित रूप से जब कोई काम हम फिनिश कर देते हैं तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। एक्चुअली परफेक्ट का मतलब ही होता है निश्चित, यानी आपका वर्क जो प्रेजेंट टाइम में परफेक्शन के साथ फिनिश हो गया उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। अब जैसे मैंने खाना खा लिया है, आपने पत्र पढ़ लिया है, आपने स्कूल अटेंड कर लिया है, आपने मेरी बनाई हुई वीडियोस आपने देख लिया है, उसका फायदा उठाया है, उसको फिर अपने नोटबुक में कंप्लीट कर दिया है। इन सारी चीज़ों को यानी जिसमें या है तो ये चीज़ें कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो पहला है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट में अपने क्या करते हैं कि सब्जेक्ट लिखते हैं। अंडर ब्रैकेट हमने सिंगुलर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, यानी एक। सिंगुलर का मतलब होता है वन, अर्थात अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप हैज लिखेंगे, HAS हैज। उसके बाद जैसे प्ले है, वो है, रन है, ये अपने थर्ड फॉर्म में है जैसे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फाइनली हम अदर वर्ड्स लिखते हैं, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में W वर्ड्स लिख दिया। वो वर्ड्स लिखा है अर्थात क्या होगा इसका मतलब अदर वर्ड्स। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, हमने देखो नंबर 1 नंबर 2 दिया है ताकि आप समझें। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है अर्थात एक से अधिक या फिर आई है, उसमें हम हैव लगाएंगे HAVE। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइनली ऑब्जेक्ट एंड देन फॉलोड बाय अदर वर्ड्स। ये चीजें हम प्रेजेंट परफेक्ट में फॉलो करते हैं। तो पहले के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है, हैज का हमने यूज किया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज किया, ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हमने अदर वर्ड्स लिखा। उसका एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको साइड से समझ में आए। ये है शी क्या है, एक के लिए आते हैं यानी सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो रूल्स कह रहा है कि आप हैज लगाएं, यानी शी हैज और वो वेंट गॉन, शी हैज गॉन टू स्कूल, यानी वो स्कूल जा चुकी है या चली गई है। इसका ये मतलब हो गया, यानी परफेक्ट। इसमें काम आपका फिनिश है, इसमें फिर दोबारा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म दी वर्ब हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। नाउ ही हैज डन हिज होमवर्क। तो ही क्या है, आपका सिंगुलर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमने हैज से यूज किया है। और डू का थर्ड फॉर्म होता है डू डिड डन एंड हिज होमवर्क, यानी उसने अपना होमवर्क कर लिया है। तो इस तरह से सिंगुलर का ये। अब आते हैं प्लूरल। प्लूरल में कह रहा है कि आप हैव लगाएंगे, वर्ब के में जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फाइनली अदर वर्ड्स लिखेंगे। इसमें हमने लिखा वी हैव ओन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया है। तो इसमें काम खत्म हो गया है परफेक्शन के साथ। तो विन का थर्ड फॉर्म होता है ओन, विन ओन। अब आते हैं दे भी क्या है, प्लूरल है, रूल्स के अनुसार हैव लगाने हैं। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म हमने फ्लोन लिखा है, काइट्स, दे हैव फ्लोन काइट्स। वे सब पतंग उड़ा चुके हैं या पतंग उड़ा लिए हैं, यानी वर्क आपका क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया। तो जब वर्क हमारा फिनिश हो जाएगा तो ऐसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में उनको लेते हैं प्रेजेंट टाइम। इस प्रकार आज आपने रूल्स ये जाना। अब चूंकि यहाँ पे मैंने लिखा है डन, तो देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट होता है डू, ये हो गया डीड और ये हो गया डन। ये चीज आपको ध्यान देना है। एक डू हो गया, एक डीड हो गया,
गया, डन हो गया थर्ड फॉर्म। उसी तरह से आपका गो, वेंट, और फिर आ गया आपका गॉन। फिर उसी तरह से है हमने फ्लॉन लिखा है, अर्थात फ्लाई, फ्लीव, उसके बाद हमने लिखा फ्लोन, ताकि ये चीजें आपको समझ में आती रहे, देखते रहे। इसका भी आप ध्यान रखें कि जो भी नहीं समझ आता है आप हमसे पूछ सकते हैं, ताकि ये सारी चीजें आपको सही ढंग से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझ में आए। अब हम आपको सिंपल पास्ट का उदाहरण देंगे, जिसमें आपको सिंपल पास्ट क्या होता है कैसे जानेंगे। अब इसका फोर्थ काइंड है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने अभी प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, जिसमें काम फिनिश हो गया। इसमें क्या है कि जो काम स्टार्ट हुआ था वो अभी भी चल रहा है। कुछ समय पहले, चाहे कुछ दिनों पहले, कुछ सप्ताह पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ वर्षों पहले, यदि कोई काम हमने स्टार्ट किया है तो वो अभी भी चल रहा है, अर्थात वो खत्म नहीं हुआ है, वो फिनिश नहीं हुआ है। ऐसे हम टेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो और परफेक्ट है यानी निश्चित है, और कॉन्टिन्यूअस मतलब अभी भी चल रहा है, यानी काम हमारा खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे टेंस को, सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रखते हैं, जिससे ये पता लगता है कि कोई काम बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, अभी भी वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, यानी लगातार वो चलते चला जा रहा है। इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, अर्थात पैटर्न, आप पैटर्न लिखें या फिर स्ट्रक्चर। इसमें भी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इसमें हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आप लगाएंगे आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर जरूरत पड़ी तो आप सिंस भी लगा सकते हैं, या फिर आप फॉर लगा सकते हैं, प्लस आप अदर वर्ड्स लिखें। इस तरह से ये चीजें आपको जानना है। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको हैव बीन लगाना है, प्लस फिर आपका आ गया मेन वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म में, और इसमें आप आईएनजी प्लस करोगे, प्लस आप ऑब्जेक्ट लिखिए। अगर आवश्यकता है तो आप सिंस या फिर आप फॉर लगाएं, प्लस आप अदर वर्ड्स लिखें। तो ये आज हमने ये सीखा कि इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, इसको हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। राइट नाउ अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देंगे जिससे आपको सही ढंग से समझ में आए और आप उसको समझ सकें। तो पहले भी आपने देखा, अब मैं इसको रब करके और आपको एग्जांपल्स देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे we have been playing cricket
हमने बोला कि अगर जरूरत है वो गेंद क्रिकेट खेलते आ रहा है, यानी अभी खेल रहा है, स्टार्ट किया था 2-4 घंटे पहले, 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, लेकिन जब भी खेल रहा है तो आपने लिखा कितने घंटों से, आपने लिखा 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स। इसके बाद हमने लिखा श्याम, ये भी सिंगुलर है, श्याम एक व्यक्ति का नाम होता है इसलिए ये सिंगुलर है। श्याम हैज बीन टीचिंग in this school since 2015। स्टूडेंट्स, अब आप पूछेंगे कि सर सिंस और फॉर में ऊपर में तो आपने फॉर लगाया है और नीचे आपने सिंस लगाया है, इससे यूज क्या है और कहाँ पे आप फॉर लगाएंगे और कहाँ पे सिंस लगाएंगे। तो आपके सुविधा के लिए फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको बताऊं कि जहां पे कोई चीज निश्चित है, आप वो कॉलम देखेंगे, अगर कोई चीज निश्चित है, यहां पे मैं लिख देता हूं सर्टेन यानी निश्चित, तो वहां पे तो आप सिंस लगाएंगे। जहां पे कोई चीज अनसर्टेन है, जिससे पता नहीं लगेगा, जैसे मैंने ऊपर में लिखा है he has been playing cricket for 2 hours, लेकिन ये पता नहीं लग रहा है कि 2 बजे दिन से 10 बजे दिन से 8 बजे सुबह से कब से खेल रहा है, ये क्लियर नहीं है, इसलिए ऐसे में हम फॉर लगाए। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 2015 बोला तो ये क्लियर हो गया कि 2015 से वो इस स्कूल में पढ़ाते आ रहे हैं, यानी 2015 में स्टार्ट किया किंतु अभी भी वो पढ़ा रहा। तो ये चूंकि 2015 क्या है, क्लियर एक ईयर को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए निश्चित हो गया तो हमने इसमें सिंस लगाया। तो जहाँ पे निश्चित होगा वहाँ पे सिंस लगाएंगे, जहाँ पे निश्चित नहीं होगा वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब 2 एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ प्लूरल का, कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो फिर हम क्या यूज करेंगे, जैसे वी हैव been learning music since 2016। They have been planting trees for 3 years। तो यहाँ पे देखिए 2016 है, डेट इज ऑलरेडी रिटन, इसलिए यहाँ पे हमने सिंस लगा दिया, ये निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पे 3 इयर्स है, पता नहीं चलता कि 2015 से 16 से 17 से कब से वो लोग पेड़ लगा रहे हैं, इसलिए हमने फॉर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि इतनी बातें आप गंभीरता से लेंगे और देखेंगे और सुनेंगे, प्लस अपने नोटबुक में निश्चित रूप से करते चले जाएंगे। तो आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, नोटबुक है, उसमें आप इसको करेंगे। कहीं भी डाउट हो